नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे महाकुंभ की, यानी प्रयागराज में 13 जनवरी को प्रारंभ हुए महाकुंभ की। ये महाकुंभ महाशिवरात्रि यानी 26 फरवरी तक चलेगा। इस महाकुंभ को देखने समझने का सबका अपना अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन जो एक पत्रकार के नजरिया से हमने देखा उसके अनुसार सत्ता विरोधी चाहे जितना इसकी आलोचना करें, कमियां निकालें, भ्रष्टाचार की बात करें, वीआईपी कल्चर की बात करें, अध्यात्म की नहीं व्यवसाय की बात करें, सिस्टम के कमजोर होने तथा व्यवस्थाओं पर कटाक्ष करें, लेकिन हकीकत यह है कि इतने बड़े दिव्य और भव्य व्यवस्था का आयोजन करना अपने आप में कल्पना से परे है। लाखों की संख्या वाले संगम तट पर जब करोड़ों की संख्या आएगी तो जाहिर सी बात है कि व्यवस्था हिचकोले लेगी। इसके बावजूद ये सारे काम सुचारू रूप से चल रहे हैं, तो इसके लिए योगी सरकार ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यकीनन बधाई के पात्र हैं, जिसके लिए उनकी न केवल भूरि भूरि प्रशंसा की जानी चाहिए बल्कि उनको साधुवाद भी दिया जाना चाहिए। वैसे ये सही है कि राजनीतिक दल या सत्ता प्रतिष्ठान कोई आयोजन जब करता है और जो जन सामान्य की सहभागिता जिसमें बड़े पैमाने पर होती है, तो उसके राजनीतिक निहितार्थ बड़े पैमाने पर अवश्य होते हैं। ऐसे में अगर मैं ये कहूं कि योगी आदित्यनाथ ने इस विशाल आध्यात्मिक यज्ञ, जिसे आप आयोजन भी कह सकते हैं, के जरिए धर्म ध्वजा को फहराने, हिंदुत्व के भाव को जगाने तथा सनातन की भावना को परवान चढ़ाने का काम किया है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक राजनीतिक दल के सदस्य हैं और जिनका अभीष्ट 2027 का विधानसभा चुनाव। कहा जाता ना, स्टेट्समैन थिंक अबाउट न्यू जनरेशन बट पॉलिटिशियन थिंक अबाउट न्यू इलेक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कहना कि सनातन पर संकट आया तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, भारत सुरक्षित है तो हर पंथ हर संप्रदाय सुरक्षित है, उनकी ये बात या उनका ये भाषण ये बताने और जताने के लिए काफी है कि 2027 का चुनाव वो किस पिच पर खेलने वाले। इस अवसर पर मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता भैया जी जोशी का वो भाषण भी याद आ रहा, जो पिछले दिनों उन्होंने अहमदाबाद में दिया था। भैया जी जोशी ने कहा था कि अहिंसा की अवधारणा की रक्षा के लिए कभी कभी हिंसा आवश्यक होती है। उन्होंने महाभारत का हवाला देते हुए कहा था कि अपने धर्म की रक्षा के लिए हमें वो काम भी करने होंगे जिन्हें दूसरे लोग अधर्म करार देंगे, जबकि ऐसे काम हमारे पूर्वजों ने किए थे। मतलब बिल्कुल साफ है कि 2027 और 2029 के चुनाव का एजेंडा तय हो चुका है। इसमें आहुति डालने का काम संत समाज अपने एजेंडे के जरिए करेगा और शायद यही महाकुंभ का संदेश भी है। महाकुंभ में भ्रमण के दौरान हमने धर्म भी देखा, धर्म ध्वजा भी देखा, अध्यात्म का स्वाद चखा, तो गंगा जल से आचमन भी किया और पाया कि विश्व हिंदू परिषद अब मथुरा और काशी की मुक्ति के आंदोलन की आवाज को मुखर करेगा। दूसरी तरफ संत समाज गो हत्या को बंद करने, सनातन बोर्ड की स्थापना करने तथा वक्फ बोर्ड को समाप्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ेगा, बढ़ भी गया है। कल उसने प्रस्ताव पास कर दिया। इस तरह एक बार फिर धर्म का सहारा लेकर सत्ता प्राप्त करने का प्रयास होगा। ऐसा बेली रोड, दारागंज, तेलियरगंज तथा मेला क्षेत्र में घूम रहे हजारों श्रद्धालुओं ने इन पंक्तियों के लेखक से कहा। दारागंज के जेको रेस्टोरेंट में चाय नाश्ता कर रहे लोगों का कहना था कि हिंदुत्व हमारी पहचान जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो भाजपा का समर्थन न करे वो हिंदू नहीं। आजमगढ़ निवासी अनिरुद्ध सिंह, जौनपुर के राम प्यारे, मैनपुरी के दाता दीन तथा रीवा के अशोक चंदेल ने कहा हिंदू तो अखिलेश यादव भी, वो भी नहा के गए, राहुल गांधी भी, खड़गे जी भी हैं तथा केजरीवाल भी हैं। इन जैसे तमाम लोगों का कहना था कि जो संगम में स्नान करने नहाए तो क्या वो हिंदू नहीं है? भाई गए तो हम भी नहीं अभी नहाने, अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये भी पता नहीं, लेकिन हिंदू हैं, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है और इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। बिकॉज आई एम नॉट पॉलिटिशियन पर्सन। क्या संपूर्ण देश का प्रत्येक हिंदू यहाँ स्नान करने आएगा? वगैरह वगैरह। वैसे कुछ लोगों ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के संगम स्नान पर भी सवाल उठाए, लेकिन भीड़ में मौजूद तमाम लोगों ने यह कहकर उनकी बात खारिज कर दी कि महाकुंभ के जरिए राजनीति तो भाजपा भी कर रही है। नागबास्की और अड्डा क्षेत्र से होकर निकल रहे लोगों से
जब महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि चूंकि गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों लोग कल यहाँ थे, मतलब सोमवार, इसलिए अधिकांश रास्तों को रोक देने के कारण भीड़ का दबाव अचानक बढ़ गया था। इन लोगों ने व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जरूर तारीफ की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि साधु संतों की अनाप शनाप बयानबाजी कहीं भाजपा का नुकसान न कर दे। जिस तरह भारत सरकार के गृह मंत्री को साधु संत लोग स्नान करवा रहे, देखिए ना, इसमें से एक तो वो महानुभाव है जिनके गुरुजी से मिलने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को टाइम देना पड़ता था। ये मान्यवर गृह मंत्री जी को स्नान करा रहे। ये हाल, ये है हमारा धर्म, ये है अध्यात्म, ये है हिंदुत्व। अगर उनसे गृह मंत्री का पद वापस कर लिया जाए तो एक सामान्य व्यक्ति है ना, लेकिन राजनीति, हम कहां तक जा रहे हैं ये भी सोचने समझने की जरूरत है। कितना स्तर हमारा गिरता जा रहा है। हम लोग पत्रकारिता क्षेत्र में आते हैं, हम पर तमाम तरह के क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं कि पत्रकार किस स्तर पर पहुंच गए हैं, तो भाई साधु संत किस स्तर पर पहुंच गए हैं ये भी देख लीजिए ना। ये पूछने पर कि ऐसा क्यों कह रहे हैं देवी पाटन से आए रामचंद्र गुप्ता, फतेहपुर खागा के जयशंकर मिश्रा, पुनीत दीक्षित, बलरामपुर के अविनाश गुप्ता, मिर्जापुर के धीरेन्द्र कुमार आदि लोगों का कहना था कि अब धर्माचार्य बसंत पंचमी के दिन हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को अंतिम रूप देने का जब कार्य करेंगे तो देश के संविधान का क्या होगा? क्या देश अब मनुवाद के सहारे चलेगा या संविधान से? इस बात को स्पष्ट करना होगा, वरना भाजपा का नुकसान हो सकता है। जबकि भाजपा जो 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव इन्हीं भावनात्मक मुद्दों पर लड़ना चाहती है। तमाम लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह के संगम स्नान को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि हर कोई फोटो खिंचवाने और चर्चा में आने के लिए यहाँ आ रहा है। ऐसे लोगों का धर्म, अध्यात्म, हिंदुत्व और सनातन से कुछ भी लेना देना नहीं। केवल संगम नोच पर वीआईपी क्षेत्र में नहाने का स्वांग करके चर्चा में रहना चाहते हैं, जबकि आम आदमी को 5-5 किलोमीटर दूर उतार दिया जाता है। इतनी शिकायत करने के बावजूद अधिकांश पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालु इस बात से जरूर संतुष्ट थे कि व्यवस्था काफी हद तक तो ठीक है ही, और इसके लिए महाराज जी बधाई के पात्र हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।